मैं हूं डॉक्टर उमा श्री। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। यह बिल्कुल फ्री है, इसका कोई भी चार्ज आपको नहीं देना है। आज मैं आपको जानकारी देने जा रही हूँ कन्या लग्न के बारे में। ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है, बहुत से लोगों ने जानना चाहा है कन्या लग्न के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, जब भी कोई जन्म कुंडली 6 नंबर से स्टार्ट होती है तो उसे हम कहते हैं कन्या लग्न की कुंडली। मतलब जो फर्स्ट हाउस है उसमें 6 नंबर होगा और इसका तात्पर्य यह है कि यह कन्या लग्न की कुंडली है। कन्या लग्न की कुंडली में जो स्वामी होते हैं वो बुध ग्रह होते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि बुध ग्रह को 2 राशि अलॉट हुई है, एक है मिथुन राशि और एक है कन्या राशि। लेकिन फिर भी दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर है। कन्या राशि जो होती है बुध की मूल त्रिकोण राशि है और बुध की उच्च राशि भी है। तो यह राशि लग्न में होने पर भले ही बुध की स्थिति कहीं भी हो, जातक ब्रिलियंट होता है, इंटेलिजेंट होता है। लेकिन अगर यही बुध नीच में हो तो उसे कष्ट जरूर सहने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी उसमें बुद्धि की कोई कमी नहीं होती है, क्योंकि कन्या राशि अपने आप में बहुत स्ट्रांग राशि है। और कन्या राशि का जो स्वामी है बुध बहुत ही पावरफुल होता है। बुध बुद्धि का कारक है और दुनिया में जो भी खेल है वो बुद्धि का ही खेल है। जिसके पास बुद्धि है वो अपने बुद्धि कौशल से जीवन में सब कुछ हासिल कर सकता है, और जिसके पास सब कुछ है और बुद्धि ही नहीं है तो जीवन में वो सारे आए हुए अवसरों को गवा देता है, आए हुए सुखों को गवा देता है। इसलिए कन्या लग्न एक बहुत ही अच्छा लग्न माना जाता है। ये द्विस्वभाव लग्न है। इस लग्न के जातक को की खास बात ये होती है कि ये ढुलमुल नीति वाले होते हैं, दोहरी मानसिकता वाले होते हैं, या ये बोलें कि कंफ्यूज रहते हैं। बुद्धि कौशल होने के बाद भी कंफ्यूजन एक्चुअली क्या होता है, नेगेटिव सेंस में ना लेवें आप, कंफ्यूजन पॉजिटिव सेंस में होता है। उसका कारण ये होता है कि बहुत ही महत्वाकांक्षी होते हैं और जीवन में एक से ज्यादा जगह पर अपने पैर जमाना चाहते हैं, एक से ज्यादा उपलब्धियां पाना चाहते हैं और इस चीज को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। उनके बुद्धि कौशल में कहीं कोई कमी नहीं रहती है। तो इस प्रकार से जो कन्या लग्न के जातक हैं बहुत ही जिसको बोलते हैं ना, विलक्षण प्रतिभा के धनी होते हैं और बहुत सारी विषयों के ज्ञाता होते हैं। ये बहुत ही बौद्धिक क्षमता के धनी होते हैं ये। लेकिन इनको अपनी बुद्धि का उपयोग सही दिशा में करना चाहिए। यही बुद्धि यदि गलत दिशा में चली जाए तो फिर ये गलत ट्रैक पर चले जाते हैं और जीवन में एक सफल मुकाम को पाने के बजाय एक नकारात्मक सोच के व्यक्ति होकर रह जाते हैं और जीवन में असफलता को प्राप्त करते हैं। इसलिए कन्या लग्न के जातकों को अपनी बुद्धि का जो ट्रैक है वो सही ट्रैक पे लेना चाहिए और बुद्धि का सही उपयोग उनको करना चाहिए। कन्या लग्न के जो जातक हैं उच्च पदों पर देखे गए हैं। शिक्षा जगत से जुड़े हुए ऐसे लोग हो सकते हैं, व्यवसाय जगत से जुड़े हुए ऐसे लोग हो सकते हैं, इसके अलावा एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोग हो सकते हैं, पत्रकारिता में ऐसे लोग हो सकते हैं, मीडिया में बहुत नाम कमाने वाले होते हैं, लेखक हो सकते हैं, ज्योतिषी हो सकते हैं। इसके अलावा साइंस और टेक्नोलॉजी में भी बहुत अच्छी दखल रखते हैं ये लोग। तो कन्या लग्न के जो जातक होते हैं बहुत ही प्रतिभाशाली होते हैं। ड्राइंग, पेंटिंग का, गार्डनिंग का, कुकिंग का इनको बहुत शौक होता है। कन्या लग्न के जो पुरुष होते हैं बहुत अच्छे पति होते हैं। वो अपनी पत्नी के साथ गृह कार्य भी करते हैं और उसमें कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं करते। कन्या लग्न के लोगों को अपने घर की साफ सफाई का बहुत ज़्यादा शौक होता है। और कन्या लग्न के जो शेफ वगैरह होते हैं वो भी कन्या लग्न के बहुत होते हैं। शेफ मतलब उनको कुकिंग वगैरह का बहुत शौक होता है, प्रोफेशनली भी वो इस काम को करते हैं। कई लोग हलवाई वगैरह होते हैं, वो भी इसके कन्या लग्न के व्यक्ति होते हैं और बहुत उनको किसी ना किसी डिश को बनाने में पारंगत होते हैं वो, और इसमें कोई इनको बोलते हैं महारत हासिल होती है और इस चीज़ को लेकर इनका लोगों के बीच एक अच्छा वर्चस्व होता है और उनको लोग इस बात से पहचानते हैं कि अरे फला व्यक्ति, उनको तो इसकी बहुत अच्छी नॉलेज है, अरे फला व्यक्ति है वो कन्या लग्न के, उनको इस चीज़ की बहुत अच्छी नॉलेज होती है। इनको पेड़ पौधों का अथाह शौक होता है, सब्जियां वगैरह उगाने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, गार्डन डेवलप करते हैं ये और बहुत ही अपना टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं गार्डन में बैठकर। इनको बहुत देर तक न्यूज़पेपर पढ़ना, बुक्स पढ़ना और किसी भी चीज़ को एक क्रिटिकल एंगल से देखने का बहुत शौक होता है और उसको रिव्यू करते हैं किसी भी चीज़ को, क्योंकि इन पर कोई भी आदमी अपनी चीज़ थोप नहीं सकता है, कोई अपने विचार इन पर लाद नहीं सकता है, क्योंकि ये बुद्धिमत्ता के धनी होते हैं। इसलिए किसी भी गलती को फटाफट ये पकड़ लेते हैं और इसको सुधारने की कोशिश करते हैं। कोई ये चाहे कि इनको अपने हिसाब से चला ले तो उसमें भी वो समर्थ नहीं होता, क्योंकि ये किसी भी चीज़ की गहराई तक जाने की इनकी क्षमता होती है। डिटेक्टिव जैसा नेचर होता है इनका और किसी भी बात को जब तक संतुष्ट नहीं होते तब तक उस बात को ये स्वीकार भी नहीं करते हैं, कोई चाहे कितना भी एड़ी चोटी का जोर लगा ले। लेकिन जब तक ये अपने मन में उस बात को सही नहीं पाते हैं तब तक ये उस चीज़ को स्वीकार नहीं करते हैं। इनके घर में आपको बहुत अच्छा बुक का शेल्फ मिल जाएगा, बहुत अच्छी लाइब्रेरी मिल जाएगी जिसमें तरह तरह की पुस्तकों का एक कलेक्शन होता है। इसके अलावा इनके घर में कई एंटीक चीज़ें मिल जाएंगी आपको। इनके ड्रेसिंग सेंस भी डिफरेंट होता है और काफ़ी अपने स्टाइल पर भी ध्यान देते हैं।
इनका फैशन थोड़ा सोबर होता है, एक अलग ही ढंग का होता है। इनको चीपनेस बिल्कुल पसंद नहीं होती है और इनके सेट मानदंड होते हैं। सौंदर्य प्रेमी भी बहुत होते हैं, हर सुंदर चीज़ इनको अट्रैक्ट करती है। लेकिन यदि ग्रहों की स्थिति बहुत बिगड़ी नहीं हो तो ये अपने पत्नी के या पति के प्रति बहुत ये अच्छा रखते हैं रिश्ता। लेकिन अगर ग्रहों का रोल खराब हो जाए, कुल मिला के पाप ग्रह बली हो जाए, तो फिर ये लोग चरित्रहीनता में भी पीछे छोड़ देते हैं लोगों को और एक से अधिक विवाह भी कई बार करते हुए देखे गए हैं ऐसे लोग। लेकिन जहां तक हो ये अपने रिश्तों को निभाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर कहीं से ये मंगलिक हैं या कोई मंगल अष्टम में मंगल हो गया या द्वादश वगैरह में मंगल हो गया तो इनको काफी परेशान करता है ऐसा मंगल। और ऐसे लोगों के आसानी से विवाह संबंध स्थायी रूप से रह भी नहीं पाते हैं, एक ना एक रिश्ता टूटता है। कई बार तलाकशुदा लोगों की भी ऐसे व्यक्तियों से शादी होती हुई देखी गई है। तो इस तरह से कन्या लग्न के जो जातक होते हैं इस तरह के होते हैं। और इनको म्यूजिक का शौक होता है, गाना वगैरह गाने का भी अच्छा खासा इनको शौक होता है। म्यूजिक में बहुत अच्छा इनका कलेक्शन होता है, काफी पसंद भी बहुत अच्छी होती है इनकी। इसके अलावा जीवन साथी के चुनाव में भी बहुत चूजी होते हैं, हर किसी को ये पसंद नहीं करते। काफी मुश्किलों से इनको कोई लड़का या लड़की पसंद आती है, तो बहुत आसानी से इनकी शादी भी नहीं हो पाती है। काफी सोच विचार के, क्योंकि हर चीज में मंथन बहुत करते हैं, सोचते बहुत हैं, बहुत आसानी से किसी बात उससे सहमत भी नहीं होते हैं। ये इनका बेसिक नेचर होता है। और वही द्विस्वभाव वाली बात कि ढुलमुल नीति रहती, ये करूं वो करूं, ये करूं वो करूं, इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं। फिर मंथन करके निष्कर्ष ये निकालते हैं। लेकिन इसमें इनका कोई बुद्धि में कोई कमी नहीं होती है, ये खेल सारा बुद्धि का ही होता है। अति बुद्धि होने के कारण ये ऐसा करते हैं कि किसी भी चीज को 10 बार सोचते हैं और फिर ये कोई कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति को देखकर भांप लेते हैं कि वो व्यक्ति किस लिए यहाँ पर आया है, क्या काम चाहता है, और उसकी मनस्थिति को पकड़कर जवाब देते हैं। इसीलिए बहुत अच्छे व्यापारी भी हो जाते हैं, क्योंकि व्यापार में यही आर्ट बहुत ज्यादा काम आती है। विदेशी संबंधों से भी इनको बहुत लाभ होता है। इसके अलावा इनको एक राइडिंग का, घूमने का, इसका बहुत ज़्यादा शौक होता है इनको। और आउटिंग भी बहुत करते हैं, बाहर खाना पीना इनको बहुत पसंद होता है। लोगों से मिलना जुलना, लोगों को अपने घर में इनवाइट करना, खुद भी बाहर जाना, पार्टी वगैरह इनको काफ़ी पसंद होती है। तो ये है कन्या लग्न की खास बात। अब मैं आपको बताती हूँ कन्या लग्न को क्या पहनना चाहिए। कन्या लग्न के लिए पन्ना तो शुभ होता ही है, लेकिन अष्टम और द्वादश में बुध हो तो बुध के दूसरे उपाय करना चाहिए। उसके लिए इनको हरे गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। उसके लिए मेरा वीडियो है, वो भी आप देखिए, ग्रीन गणेश जी पर है। तो वो बहुत आपको, ग्रीन गणेश बेनिफिट है, वो वीडियो देखिए आप, उससे आपको पता चलेगा कि हरे गणेश जी की पूजा कन्या लग्न वालों के लिए कितनी फलदायी होती है। और उनको अवश्य ही करनी चाहिए, क्योंकि इनका कार्य क्षेत्र एक से अधिक होता है। एक काम के साथ साथ ये दूसरा काम भी पैरेलल करते हैं और उसमें इनको अवश्य सफलता मिलेगी अगर ये हरे गणेश जी की पूजा करते हैं। इसके अलावा विष्णु सहस्त्र नाम का इनको रेगुलर जाप करना चाहिए। गणेश जी की तो पूजा इनको करनी ही है, साथ में विष्णु सहस्त्र नाम का भी जाप करें, विष्णु भगवान का पूजन करें, उससे भी इनको लाभ होगा। और अगर बृहस्पति की अच्छी पोजीशन है और इनको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो ये पुखराज धारण कर सकते हैं। पीला पुखराज भी पहन सकते हैं, सफेद पुखराज भी इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। डायमंड वगैरह भी पहने तो इससे भी इनको लाभ होता है। इनको लाइफ में कभी भी मूंगा नहीं पहनना चाहिए, भले ही इनकी राशि कोई भी पड़ती हो, लेकिन इनको किसी भी हालत में मूंगा नहीं पहनना चाहिए। मंगल के कोई भी शुभ, मंगल को बढ़ाने, पावर में लाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो इनके लिए नुकसानदेह ही साबित होता है। इनके लिए शुभ रंगों में हरा रंग हो गया, गुलाबी रंग हो गया, खाकी रंग, सिलेटी रंग, नीला रंग, काला रंग बहुत अच्छा रहता है। सफेद रंग भी बहुत शुभ होता है। फ्राइडे के दिन सफेद रंग पहने तो बहुत अच्छा होगा। गुलाबी रंग भी ये पहन सकते हैं। अपने पर्दों वगैरह में भी, एसेसरीज में भी, बेडशीट्स में भी इसी कलर्स का ही प्रयोग करें तो बहुत अच्छा रहेगा। सॉक्स वगैरह व्हाइट कलर के पहने, बहुत अच्छे रहेंगे इनके लिए। तो आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती हूँ। मुझे लगता है कि इससे आपको काफ़ी जानकारी प्राप्त हुई होगी। फिर भी लगता है कुछ जानकारी अधूरी है तो कमेंट्स में आप सवालों के द्वारा पूछें, मैं आपके सवालों के जवाब दूंगी। आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।